Greetings students, I am Kunal Sharma from Purnamurthy Global School. Today we will study about tenses. It is very important topic for you and for class 6 to 12. Grade for grade 6 to 12. सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक. अब now start the definition. Start with the definition of tense. What is tense? Tense meaning क्या होता है? Tense किसको बोलते हैं? Tense it is a form of verb which represents a particular time of an action. ये जो टेंस है एक्चुअली फॉर्म ऑफ वर्ब पर डिपेंड होता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग हमें टेंस को फाइंड करना पड़ता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ एन एक्शन. जो क्या करती है फॉर्म ऑफ वर्ब क्या रिप्रेजेंट करती है? पर्टिकुलर टाइम ऑफ एन एक्शन. किसी भी एक्शन के किसी भी वर्ब के पर्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट करती है कि कौन सा एक्शन प्रेजेंट में हुआ है, कौन सा पास्ट में हुआ है, कौन सा फ्यूचर में हुआ है. लाइक इफ आई सेड आई वेंट टू स्कूल yesterday. I went to school. I went to school yesterday. I went to school yesterday. Second, I go to school. Third is I will go to school. I will go to school. अब कैसे पता लग रहा है कि जो एक्शन है किससे डिनोट हो रहा है? कैसे पता लग रहा है आपको? फॉर्म ऑफ वर्ब से. तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2 एंड दिस इज V1 and will shall plus V1. Will shall plus V1. It represents future. In first sentence, went verb represents the past action which is completed in past time. I went to school yesterday means मैं कल स्कूल गया या गई. I go to school मैं स्कूल जाता हूँ. इन प्रेजेंट में कोई एक्शन के बारे में अगर कोई बात होती है. This sentence is represents the past time. Past time action के past time को शो कर रहा है. And the second sentence represents the present situation or present time of an action. And will say I will go to school. मैं कल स्कूल जाऊँगा means future की बात कर रहे हैं. So this sentence represents future tense. तो अभी आपने देखा कि अलग अलग जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो किसी भी एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि हमें पता लगता है कि सेंटेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन से टेंस में है. ठीक है. एक्चुअली सेंटेंस का टेंस नहीं होता, वर्ब कौन से टेंस में है वो हमें फाइंड करना होता है. अभी कुछ एग्जाम्पल्स और टेंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. देन वी विल एबल टू फाइंड इजीली द टेंस ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज़ हुआ है विद द हेल्प ऑफ वर्ब की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं. अब टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 टाइप्स के होते हैं. All 3 parts are divided into further 4 parts. First is present indefinite, second is present continuous, and third is present perfect, and fourth is present
प्रेजेंट परफेक्ट continuous. Same way in past tense it divides into 4 parts. Same way, first is past indefinite, second is past continuous, and third is past perfect, and fourth is past perfect continuous. And in future tense, first is future indefinite, second is future continuous, and third is future perfect, and fourth is future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Okay students, now we will start with the प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट की कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट करता है. लाइक विच इज द व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस. जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर. इन सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल और असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी. असर्टिव जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, आपको पता है. असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव. सो इट इज सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट एस डिनोट्स टू सब्जेक्ट and V1 verb, first form of verb plus S or ES or object. Let's take one example. He goes to school. He goes to school. अभी ये सब्जेक्ट हो गया आपका. This is verb and this is object. ठीक है, यही तो दिया हुआ है. सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SOS प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट में वर्ब के साथ SOS किसके साथ यूज होगा. ठीक है, सिंगुलर के साथ यू विल यूज सिंगुलर के साथ आप V1 के साथ SOS का यूज करोगे. मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यू विल यूज S or ES. एंड प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट you will use plural verb like I, you, they, we, or and plural subject. इनके साथ आप V1 का यूज करोगे. किसका? V1 का. आप एक वर्ड याद रख सकते हैं. आयु देवी. आयु देवी. आई यू, आई से आई, यू से यू, दे से दे और वी से वी. आयु देवी. आयु देवी को के साथ आप V1 का यूज करोगे. सेम वे इन नेगेटिव सेंटेंस विद आई यू देवी के साथ यू विल यूज इन नेगेटिव सेंटेंस डू प्लस नॉट एंड इंटरोगेटिव ऑल्सो. एंड विद ही सी इट, he, she, it and singular subject and singular subject. V1 first form of verb plus S or ES. S or ES. और इन इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस does not और does before the subject. सब्जेक्ट से पहले इन इंटरोगेटिव नेगेटिव में does not और इंटरोगेटिव इन इंटरोगेटिव does will come before the subject. सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? does आएगा. अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं. हमने अभी अफर्मेटिव के एग्जांपल देखी. लाइक सब्जेक्ट V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट. लाइक they go to the temple. प्लूरल के साथ हम V1 का ही यूज करेंगे, नॉट S और ES. इन नेगेटिव सेंटेंस they do not play football. They do not play. नोट डाउन कर दो इसको नोटबुक में. देन आई विल इरेज. ओके, ये भी नोट डाउन कर लिया होगा. मैं इसको इरेज कर देती हूँ. नोट डाउन कर लो. पॉज द वीडियो एंड देन
can note down it in your notebook. Okay. Now, in negative, let's take one example of negative sentence. Like negative sentence को आप कैसे बनाओगे? He does not play football. He does not play football. And interrogative sentence, does will come before the subject. Does he play football? Does he play football? Plus question mark. ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई यू देव के साथ आप डू का यूज करेंगे एंड ए से इट एनी नेम विद एनी नेम यू विल यूज डज. ओके, अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने होते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं, टेस्ट में आते हैं. यू हैव टू फिल दोस fill in the blanks. Now we will know about the facts. With the help of these facts, you are able to fill those fill in the blanks or with the form of verb. कैसे हम fill करते हैं? How we can fill the form of verb in those fill in the blanks. Okay. अब कुछ फैक्ट्स दे रहे हैं इनको. व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड नेगेटिव और इंटरोगेटिव. कीप द थिंग दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. फॉर्म ऑफ वर्ब मेन है आपका. फॉर्म ऑफ वर्ब माइंड में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर V1 प्लस एस और एस का यूज होता है. एंड इन नेगेटिव सेंटेंस डू और डस प्लस नॉट प्लस V1 एंड डू एंड डस बिफोर द सब्जेक्ट प्लस V1. Okay. Let's move further. Facts. अब facts जानते हैं हम कि इन facts के बेसिस पे आपको पता लग जाएगा how you can fill in the blanks or in the fill in the blanks in particular sentence. Regular or repeated action. कोई भी regular action होता है ये fact where we can fill the present indefinite tense and where we can use the present indefinite tense in the fill in the blanks. fill in the blanks के अंदर हम जो verbs हैं वो कैसे fill करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि उस sentence के अंदर हमें present indefinite tense का use करना है. With the help of facts you will be able to identify the sense of the sentence and you will be able to fill the sentence. Okay, fill those blanks. रेगुलर रिपीटेड एक्शन. कोई भी अगर सेंटेंस के अंदर ये शो हो रहा हो कि ये जो एक्शन है सेंटेंस के अंदर ये शो हो रहा हो कि ये जो एक्शन है रेगुलर और रिपीटेड एक्शन मीन्स डेली होता है कोई भी काम, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. लाइक आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. अब एवरी मॉर्निंग से क्या शो हो रहा है कि ये उसका रेगुलर एक्शन है. It is a regular action of a particular person. I go. अब देखो I के साथ V1 का यूज हुआ है ना. I go for a walk every morning. I go for a walk every morning. अब ब्रैकेट में आएगा ये वाला, यहाँ पे ब्लैंक होगा और ब्रैकेट में क्या आएगा go. क्या आएगा go. फिर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है. एवरी मॉर्निंग से आपको पता लग रहा है कि ये रिपीटेड एक्शन है ना, रेगुलर एक्शन है. देन यू विल फिल द first form of verb. Now second example is my father dashed up early in the morning. ये भी repeated और regular action show है. My father get को my father है third person singular number. With third person singular number you will use V1 plus S or ES. My father gets up early in the morning. ये भी रेगुलर एक्शन शो हो रहा है सेंटेंस को. जैसे ही आप रीड करते हो माई फादर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग कि डेली मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं, तो ये फादर का रेगुलर एक्शन है ना. तो इसके लिए आप V1 प्लस S और ES का यूज करोगे. ओके. देन सेकंड जो फैक्ट है वो क्या कहता है, दिस इज द फर्स्ट फैक्ट एंड सेकंड फैक्ट इज यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ में जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो
लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब अगर मैं बोलूँ द सन राइज, आपको पता है कि जो सन है वो कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। ऐसा तो नहीं कल वेस्ट से राइज होने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। अगर मैं बोल दूँ द सन ब्लैंक ब्रैकेट में सेट इन द वेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? जो सन है कहाँ कौन सी डायरेक्शन में सेट होता है? द सन सेट्स इन द वेस्ट। और सन है सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे? V1 प्लस एस और ई एस। और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, यूनिवर्सल फैक्ट है ना ये, सच है कि जो सन है वो वेस्ट में ही सेट होता है। सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल यू कैन सी the earth revolves around the sun। जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है? चक्कर लगाती है ना, रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब अर्थ सिंगुलर है इसीलिए V1 प्लस एस और ई एस। ओके, सो इट इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट्स वाई यू विल यूज V1 प्लस एस और ई एस with the singular subject, or he see it you will use first form plus s or es। now our third fact is irregular action। irregular action means जो रेगुलर ना हो रहे हो, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं लेकिन ऑफनली वो होते ही रहते हैं, है ना, जनरली वो होते ही रहते हैं टाइमली इरेगुलर वर्क। उसमें फर्स्ट एग्जांपल है earthquake comes in Nepal oftenly, comes Nepal। earthquake सिंगुलर है, earthquakes होता तो यहाँ पे क्या जाता? कम। अब earthquakes comes in Nepal oftenly का मीनिंग क्या होता है? प्राय, जनरली, नेपाल में आते रहते हैं। earthquakes comes in Nepal जनरली oftenly। अब कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कैसे करना है। ये भी तो इरेगुलर एक्शन है ना, कि कभी कभार आते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कि रेगुलर आते हैं, लेकिन आते हैं कहाँ पे? नेपाल के अंदर, है ना। और जो अर्थक्वेक्स है वो नेपाल के अंदर आते हैं कभी कभी। टीवी एंड रेडियो कमेंट्रीज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, इन टीवी और जो रेडियो की कमेंट्रीज होती हैं वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लाइक सी द फर्स्ट एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल। अगर मैं बोलती हूँ सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक्स द बॉल एंड विराट कोहली अदर कंट्री बॉलर catches the ball and passes the ball through to the another bowler, then you will use simple present tense। like the cabinet minister signs the deal। जब भी अगर आप न्यूज़ वगैरह देखोगे ना तो यहाँ पे कमेंट जो भी मोस्टली क्या होता है कि जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन होती है उसी के बारे में बताते हैं ना, कोई भी एक्शन होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। ट्राई टू लिसन द न्यूज़ इन इंग्लिश, you will improve your English as well। okay, the cabinet minister signs the deal, cabinet minister deal sign करते हैं। now next fact is schedule action। schedule action means पहले से ही किसी एक्शन के बारे में प्लान कर रखा हो, कोई भी मीन्स शेड्यूल हो, जैसे आपकी ड्रिंक का टाइम होता है, जैसे कि सुबह मॉर्निंग प्रेयर के लिए जब असेंबली के लिए जब आपकी बेल रिंग होती है या फिर पर्टिकुलर वन स्लॉट के बाद सेकंड स्लॉट जब आता है उसके लिए टाइम फिक्स होता है ना, तो ये शेड्यूल भी कोई भी एक्शन अगर शेड्यूल नहीं होता तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। द शॉप ओपन्स एट 10 AM। अब शॉप का ओपन होने का टाइम है कितना, किस टाइम? 10 AM। इफ आई से
द पियोन, पियोन, the peon ring the bell at 8 o'clock. 8 o'clock. अब देखो यहाँ पे जो बेल का टाइम है वो भी फिक्स है ना, शेड्यूल में है वो. सो यू हियर वी यूज विच रिंग और रिंग्स. रिंग यूज करेंगे या फिर रिंग्स. थिंक अबाउट इट. क्या यूज करेंगे हम? रिंग्स. यस. क्यों? क्योंकि पियोन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर मैं बोलूँ द पियोन्स, पियोन्स होता, अगर मैं बोलूँ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स play in the ground at 11 AM. 11 AM पर जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं? खेलते हैं. प्ले इन द ग्राउंड. तो यहाँ पे प्ले आएगा या फिर प्लेस? क्या आएगा? प्ले. क्या आएगा? प्ले. बिकॉज स्टूडेंट्स डिनोट्स द प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट को शो कर रहा है. दैट्स व्हाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम हियर. ओके, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. Try to keep those points in your mind and revise these points regularly. You will be able to fill in the blanks easily. Okay. Now next, the assembly bell rings at 7:30. अभी मैंने पियोन का एग्जाम्पल दिया था. Rings the bell 8 AM. Same way the assembly bell rings at 7:30. Now फ्यूचर प्लान एक्शन के लिए, फ्यूचर प्लान कोई भी एक्शन होता है उसके लिए भी हम, फ्यूचर का कोई भी हमारा प्लान एक्शन होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. लाइक द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक. अमेरिका नेक्स्ट वीक. अब नेक्स्ट वीक से क्या शो रहा है? ये फ्यूचर का, अभी का तो नहीं है ना, प्रेजेंट का. नेक्स्ट वीक से क्या डिनोट हो रहा है? इट इज अ फ्यूचर एक्शन, कि ये फ्यूचर का एक्शन है. That's why in future planned action, in future planned action we use V1 plus S or ES और simple present tense. V1 और ES ना कहकर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर हम present, simple present tense और present indefinite tense का use करते हैं. Okay? In second sentence, Mr. Sharma retires R-E-T-I-R-E-S retires on 31st March. कब रिटायर होंगे वो? 31st मार्च को. 31st मार्च. तो ये भी प्लान, फ्यूचर प्लान एक्शन है. पहले से डिसाइड है कि जो मिस्टर शर्मा है वो कब रिटायर होंगे? 31st मार्च. ओके. नाउ हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. हियर एंड देयर से स्टार्ट होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लाइक हियर और देयर से स्टार्ट होने वाले. हियर कम द बस. हियर कम्स द. अब हियर से स्टार्ट होने वाले ये भी जो सेंटेंस है हियर से स्टार्ट हो रहा है. हियर कम्स द बस. अब कुछ ये वर्ड्स हैं, यू हैव टू रिवाइज these words or keep in your mind. It will these words help you to fill the present indefinite tense in the blanks. Blanks के अंदर हेल्प करेंगे आपको. अगर ये वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस के अंदर जनरली, लाइक ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, डेली, R-A-R-E-L-Y, habitually, every day, every night, one a year, and once a year, twice a day. अगर सेंटेंस के अंदर ये वाले वर्ड आ जाते हैं देन वी यूज
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इससे रिलेटेड जल्दी से। वैसे तो साथ के साथ एग्जाम में यू विल नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस sentence or these tense in the sentences with the help of these words. Now just look at these exercise. I want to suggest you in exercise, try to note down in your notebook this exercise, all the sentence, try to note down in your rough notebook, and then try to fill in the blanks on your own, है ना। खुद अपने आप से ही फिल करके देखो, इनको नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर और फिल करो फिर उसको खुद से। यू विल बी एबल टू क्लियर all the points of the present indefinite tense related to the present indefinite tense, like my father often goes to। कोई ना कोई वर्ड आपको ऐसा मिलेगा जिससे कि आप श्योर हो जाओगे कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑफन दिया हुआ है ना, ऑलवेज एंड गंगा राइज हिमालयस एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये तो एक जनरल ट्रूथ है। जैसे अभी बताया था फैक्ट, वो सब यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वो भी। आवर स्कूल बिगन विदाउट प्रेयर डेली, अब प्रेयरिंग मैन डजंट क्लोज। अब ये कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है, स्टेटमेंट में भी हम प्रेजेंट जनरली यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो ट्राई टू राइट इन योर रफ नोटबुक एंड फिल दोज ब्लैंक्स ऑन योर ओन, ओके। नेक्स्ट टेंस इज, so our next tense is present continuous tense, okay। affirmative sentence, present जो continuous tense होता है, it represents the continuity of an action। किसी भी एक्शन की continuity को शो करता है, कोई भी एक्शन continuity में होता है उसको शो करता है। okay, in affirmative sentence subject is an or plus V1 first form of verb plus ing plus object। The children are making noise, children are making noise। subject, children subject, this is verb V1 plus helping verb plus V1 plus ing, है ना। then make ये ब्लैंक है, ब्लैंक में फिल करोगे आप, एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज, नेक्स्ट एग्जांपल इज शी इज रीडिंग अ बुक। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे तो आर का यूज हुआ है और यहाँ पे इज का यूज हुआ है। हम किसके साथ इज का यूज करेंगे और किसके साथ आर का यूज करेंगे। देखते हैं किसके साथ हम इज का यूज करते हैं और किसके साथ आर का। आई के साथ हम किसका यूज करेंगे, एंड का, ठीक है। एंड ही, सी, एक, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट विद ही, सी, एक एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे इज, ओके। एंड वी, यू एंड दे और प्लूरल सब्जेक्ट इनके साथ आप यूज करेंगे आर, इसका आर, ठीक है। आई के साथ एम, ए, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज इज एंड वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज आर, ओके। नोट इट डाउन इन योर नोटबुक or you have the PDF or the notes of these tenses. You can write on the notebook also. You can write there. वहाँ पे भी लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक के ऊपर, आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, उन पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। Pause the video and write it down on your notebook.
ओके। देन इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing. In we are not watching the match now. Watching the match now. R प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing. क्या माइंड में रखना है आपको, याद क्या रखना है? इज एम आर इन कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ing और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing, V1 और ing और ऑब्जेक्ट. ठीक है, मेन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing का यूज होता है इन नेगेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर प्लस V1 प्लस ing. एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंस ये भी एक एग्जांपल दे सकते हो आप नेगेटिव सेंटेंसेस में. शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, दे आर नॉट प्लेइंग द मैच, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. अब दे के साथ मैंने क्या यूज किया? आर. एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट और इज इट के साथ वी यूज इज. ओके. एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज आर. एंड आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. तो आई के साथ क्या यूज करोगे? एम. ओके. नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस. इन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज एम आर, those helping verb is these are the helping verb is एम आर will come before the subject. This is subject V1 plus ing plus object plus question mark. Question mark is very important in interrogative sentences. Like let's take one example. Are you watching television? Are you watching television? Try to make these sentences, change these sentences into interrogative sentence. Interrogative sentence में change करने की कोशिश करो. Are we not watching the match now? इसको भी change कर सकते हो आप. Is she reading a book? Is she reading a book? Is will come before the subject in interrogative sentence. Interrogative sentence में जो helping verb होती है, it is come before the subject. वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है. दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज सब्जेक्ट. ओके. लाइक सुमित डांसिंग नाउ इज सुमित डांसिंग नाउ. इज अगर हम इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो कैसे? सुमित इज डांसिंग नाउ, फिर क्वेश्चन मार्क हट जाएगा आपका. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर. नाउ इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी हमने क्या किया था? ओनली 3 टाइप्स लिखे थे हमने सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव. कंटिन्यूअस में हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी देखेंगे और डबल एच वर्ड के साथ भी देखेंगे कुछ एग्जांपल, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा. यू विल इजीली know all the points these sentences. Like in interrogative sentence we have discussed. Now the second is interrogative plus negative. Interrogative plus negative, same way in interrogative sentence it is a combination of interrogative and negative. Interrogative and negative का combination है like this. Is एम आर plus subject plus not plus V1 plus ing plus object plus question mark. Question mark बहुत ही important होता है in interrogative sentence. If you will not put the question mark in interrogative sentence, that sentence will be wrong. अगर आप वो क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा. ठीक है. लाइक लेट्स टेक वन एग्जांपल. एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल. एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल. अब देखो आई से पहले क्या आ गया? एम. इंटरोगेटिव सेंटेंस में एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके. Are you not coming here? Are you not coming here? V1 plus ing subject plus helping verb और main verb plus ing. और this is object और question mark. ठीक है. Interrogative plus next है हमारा टाइप.
हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे यूज़ करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब को। और अब देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस WH वर्ड। WH वर्ड कौन से वाले? व्हाट, whom, why, which, whose, this type, this WH family word. How can we use that in the sentences the form of verb? कैसे हम यूज़ करेंगे? How we can make the sentences in WH word with the WH word. WH word: what, why, whom, when, where, who, whose, and how. These are WH family. Okay. In positive, this sentence is also divided further into two types, positive और negative. पॉजिटिव भी होते हैं जो WH फैमिली से WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन एंड दिस इज द नेगेटिव WH वर्ड से रिलेटेड। WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन नेगेटिव सेंटेंस इज एम आर इज WH वर्ड कोई भी हो सकता है, यहाँ से why, what, whom, when, where कोई भी हो सकता है। WH वर्ड प्लस इज एम आर बिफोर द सब्जेक्ट। सेम वे जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वैसे ही सेम, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं पहले पॉजिटिव का, उसके बाद नेगेटिव का। व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अगर हम ओनली इंटरोगेटिव करते, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते तो कैसे होता? आर यू गोइंग नाउ? आर यू गोइंग नाउ। अगर WH वर्ड के साथ हम बनाते हैं तो कैसे? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाट आर यू डूइंग नाउ। इन नेगेटिव सेंटेंस, व्हाई आर वी नॉट रीडिंग अ बुक? Why are we not learning the English? What is your brother doing now? What is your brother doing now? Okay, you can practice more and more sentences on your own. Try to make one sentences on each type of सेंटेंसेस। लाइक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं आप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली प्लस पॉजिटिव और WH वर्ड प्लस नेगेटिव, WH वर्ड के साथ आप नेगेटिव। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे इन योर रफ नोटबुक। नाउ वी विल नो द फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि मेन जो वर्क होता है हमारा एग्जाम के अंदर क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द विच टेंस इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। कि सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस यूज होगा? हाउ यू कैन आइडेंटिफाई? विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट्स। विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट्स यू विल बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, आवर फर्स्ट फैक्ट इज दैट Our first fact is this: it shows. It किसके लिए? Present continuous. Present continuous shows what is happening now. In present continuous tense के अंदर, present continuous tense के अंदर ये show होता है what is happening now. क्या हो रहा है अभी उसको? At the time of writing or speaking. At the time of writing or speaking. जब हम बात कर रहे हैं या फिर हम कुछ लिख रहे हैं उस टाइम पे कुछ अलग कोई भी वर्क हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लाइक मोहन इज स्टडिंग इन हिज रूम। मोहन इज स्टडिंग इन हिज रूम बट हिज ब्रदर श्याम इज प्लेइंग इन द गार्डन। बट अब देखो दोनों एक्शन एक ही साथ हो रहे हैं बोलते टाइम। मीन्स मोहन इज स्टडिंग इन द रूम, मोहन स्टडी कर रहा है अपने रूम में, बट हिज ब्रदर, इसका जो भाई है ब्रदर श्याम इज प्लेइंग इन द गार्डन। लाइक Ravi is studying in her room, but her mother is cooking food. But her mother is cooking food. Same way. My father is reading newspaper, but my mother is cooking food. Same way.
तो एक ही टाइम पे कोई भी दो एक्शन होते हैं, बोलते या लिखते टाइम जो भी एक्शन हो रहा होता है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ओके, नाउ सेकंड सेकंड जो फैक्ट है वो क्या है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मीन्स ऐसा कोई भी एक्शन जो बोलते टाइम नहीं हो रहा हो, बट इट इज गोइंग ऑन इन जनरली, बट इट इज गोइंग ऑन जनरली, बट वो जनरली कंटिन्यूटी में हो। ठीक है, दैट फॉर दैट एक्शन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फॉर दैट एक्शन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। Right. Let's take one example. He is writing a book on geography. He is writing a book on geography. अब ज्योग्राफी पे बुक लिख रहा है कोई, ऐसा तो नहीं कि वो बुक एक ही टाइम पे फिनिश हो जाएगी, या फिर अभी जैसे हम बोल रहे हैं कि लाइक ही इज राइटिंग अ बुक ऑन इंग्लिश, कि इंग्लिश पे कोई बुक लिख रहा है, बट ऐसा तो नहीं कि वो एक ही टाइम में एक ही दिन में फिनिश हो जाएगी। इट मीन्स वो कंटिन्यूटी में है ऑलरेडी, बट वो क्या है, जनरली वो कंटिन्यूटी में है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज़ नॉट, इट मे बी नॉट कंटिन्यू, है ना, इट मे बी नॉट कंटिन्यू, कि वो कंटिन्यू नहीं है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट वैसे क्या है उसका एक्शन कंप्लीट कंटिन्यूटी में है। ठीक है, फॉर दैट एक्शन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ऑन द रिवर यमुना। दे आर बिल्डिंग, अब रोड वो ब्रिज बना रहे हैं कहाँ पे, यमुना रिवर के ऊपर। अब ऐसा तो नहीं कि डे और नाइट वो जो ब्रिज है वो बना ही रहे हैं, रेस्ट भी तो करते होंगे ना बीच में। तो वैसे क्या है, वो जो वर्क है वो कंटिन्यूटी में है, आज नहीं कल, आज भी बनाया फिर कल बनाएंगे, कुछ से अगले दिन बनाएंगे, उससे क्या उसकी कंटिन्यूटी तो शो हो रही है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट मे नॉट बी कंटिन्यूड, कि वो कंटिन्यू नहीं भी हो उस टाइम पे, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। देखो अब आपको कैसे पता लगेगा कि हाउ वी कैन फिल द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इन पर्टिकुलर ब्लैंक्स, कि किसी भी ब्लैंक्स के अंदर हम कैसे पता करेंगे कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। सेंटेंस की सेंस देखो ना, ही डैश राइट अ बुक ऑन ज्योग्राफी। ही, अब देखो ज्योग्राफी पे बुक लिख रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इसकी जो सेंस है वो आपको क्या शो कर रही है कि जो ये वर्क है ये कंटिन्यूटी में है। सेम वे दे बिल्ड अ न्यू ब्रिज ऑन द रिवर यमुना। यमुना रिवर पर ब्रिज बना रहे हैं। मे बी इट इज़ नॉट कंटिन्यू इन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट इट इज़ कंटिन्यू, है ना, लेकिन वो कंटिन्यूटी में है। ठीक है, नेक्स्ट रूल इज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली हैपनिंग इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में कोई भी एक्शन होने वाला है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं। लाइक माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट मंथ, कि मेरे जो भाई है वो नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक। वही प्लान फ्यूचर के लिए ही है ये भी। तो जब भी कोई भविष्य की मतलब नियर फ्यूचर की जब भी बात होती है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लाइक आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब अगर मैं ये कहती हूँ आई एम गोइंग टू बाई अ कार, आई एम गोइंग टू बाई अ कार, तो इसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्ट इज टू एक्सप्रेस, दिस इज आवर नेक्स्ट फैक्ट, फोर्थ, टू एक्सप्रेस रिपीटेड हैपनिंग टू हैपनिंग्स। कोई भी रिपीटिशन में होता है ना कोई भी एक्शन, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लाइक ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज थिंग्स, कि वह हमेशा ही खो देता है कोई भी अपनी जो थिंग्स होती है। तो ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज थिंग्स, उसका काम है ये बार बार होने वाले वर्क्स के लिए। कोई भी एक्शन अगर बार बार हो रहा है तो उसके लिए भी रिपीटेड
रिपीटेड हैपनिंग्स, कोई भी वर्क अगर बार बार में होता है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लाइक हिज सन इज ऑलवेज ब्रिंगिंग स्ट्रेंजर्स गेस्ट एट होम, कि जो उसका भाई है वो क्या कर रहा है, हिज सन उसका बेटा, हिज सन इज ऑलवेज ब्रिंगिंग स्ट्रेंज गेस्ट एट होम, कि स्ट्रेंजर जो अजनबी गेस्ट होते हैं उनको घर ला रहा है, मीन्स उसके रिपीटेड हो रहा है, उसका ये एक्शन रिपीटिशन में है, सो इट शोज द कंटिन्यूटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, इफ एनी सेंटेंस नाउ वर्ड, जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था, ऑफनली, यूजुअली, रेयरली, समटाइम्स, ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, और seldom, sometimes, these words denotes the present indefinite tense. In same way, now, these days, at present, at the moment, these words denote the present continuous tense. ये क्या शो करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, किसी भी एक्शन को प्रेजेंट में शो करते हैं कि इट इज सम एक्शन हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम, सो इन दैट सेंटेंसेस वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट। नाउ एग्जांपल इज ही इज स्लीपिंग नाउ, ये अभी सो रहा है, बात नाउ से हमें क्या पता लग रहा है, ये अभी कंटिन्यूटी में है, सो रहा है, ही इज स्लीपिंग नाउ। गीता इज लर्निंग इंग्लिश these days, गीता इज लर्निंग इंग्लिश these days। ओके, नियर फ्यूचर में कोई भी एक्शन अगर फिनिश होता है, कोई भी प्लान एक्शन है, उसके फिनिश होने की अगर कोई भी अगर शो होती है सेंटेंस के अंदर, देन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली, कि जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली। नियर फ्यूचर, वही प्लान एक्शन कोई भी फ्यूचर का होता है, देन in those sentences we use present continuous tense. The prime minister is going to Delhi tomorrow. अब tomorrow से क्या पता लग रहा है कि ये फ्यूचर का कोई प्लान एक्शन है। For plan action we can use simple future also, and we can use present continuous also. Okay, अब कुछ form of verb है, कुछ form of verbs दी गई है, some form of verbs जिसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जाता, लाइक रिमेंबर, इसको हम आईएनजी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो कीप दिस फॉर्म्स इन योर माइंड, थिंक, बिलीव, स्मेल और बिलोंग, दिस इज बिलोंग। बिलोंग, वांट, लव, look, appear, hope, refuse, become, coast and see, coast and see, इनके अंदर हम उसका यूज नहीं करते प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, हम इनको प्रेजेंट में ही यूज करते हैं। लाइक वी आर सीइंग विद आवर आइज, पता है सबको कि हम अपनी आइज से ही देखते हैं, है ना, तो ये जनरल फैक्ट है ना, वी आर सीइंग विद आवर आइज, तो इसमें क्या आएगा, वी सी विद आवर आइज, इसको हम देख रहे हैं, मीन्स वी आर सीइंग विद आवर आइज, देखते हैं ना, कि हम देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो उस टाइम के बाद फिनिश हो जाएगा, हम आंखों से देखना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं है, जनरल फैक्ट है ये। सो जनरल फैक्ट के लिए वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बताया था मैंने अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सी के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, some form of verb are here, in this form of verb we use only present continuous tense, but अगर इनका मीनिंग अलग होता है, then we can use in ing form also, we learn it further, आगे आएंगे एग्जाम्पल जिसमें हमें पता लगेगा कि कहाँ पे हम इनको आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन गॉड, अब बिलीव ये तो नहीं कि यू आर बिलीविंग इन गॉड कि कर रहे हैं, एक जनरल फैक्ट है, वी बिलीव इन गॉड। डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग। ओके, नाउ जब कोई भी सी
का अगर मीट कोई भी ये वर्ड जो भी मैंने अभी बताई आपको, इनका मीनिंग सेम ना हो के डिफरेंट उसमें मीनिंग शो हो रहा हो, डिफरेंट कोई भी मीनिंग इसका सेंटेंस के अंदर शो हो रहा हो, तो हम इनको आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो। लाइक जब सी का अर्थ मीट बताए और दर्शाए और फील का अर्थ टच और एग्जामिन किया जाता है, तो फिर हम आईएनजी फॉर्म में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे। यहाँ पे सीइंग का मतलब ये नहीं है कि देखा, उसको देख रहा था, नो, मीट से मीनिंग है यहाँ पे कि वह अपने कि मैं अपने लॉयर से मिलूंगा आज। आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, है ना। तो ये जो मीनिंग है यहाँ पे सेंटेंस का वो डिफरेंट है। द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ पेशेंट। द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ पेशेंट। ओके, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मीन्स टच की फॉर्म में यूज किया गया। फील टच या एग्जामिन हो तो इसका यूज हम किस में करेंगे, आईएनजी फॉर्म में। फील का अगर किसी को वैसे वो करते हैं तो इंटरनली फील करना होता है, ये किसी को टच करके अगर ये होता है तब हम किसका यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म। ओके, हियर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, लिसन, सुनना। चेंज हो तो सुनाई करना, मीन्स जैसे जो जज वगैरह होते हैं वो हियरिंग करते हैं ना, इन दैट सेंस यू यूज आईएनजी फॉर्म, अदरवाइज यू यूज इन प्रेजेंट सेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थिंक का होता है टू थिंक मीन्स विचार करना किसी भी चीज़ पे, होने वाले ऐसे विचार करना और देखना। लुक का मीनिंग होता है देखना, बट देखने का मतलब खोजना हो। जैसे आई एम लुकिंग माई पर्स, है ना, कि मैं अपना पर्स देख रहा हूँ। इस सेंस में अगर हो मीन्स फाइंड करने से मतलब हो। लुक मीन देखना नहीं, फाइंड करने का जो सेंस उसकी अलग आ रही हो सेंटेंस में, देन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अदरवाइज वी यूज अदर टेंस। लाइक आई हियर्ड दैट शी हैज डाइड, मैंने सुना कि वह मर गया। द जज, अब यहाँ पे अदर सेंस में जो है द जज इज हियरिंग माई केस, सुनवाई कर रहे हैं, मीन्स सुनवाई करना किसी के ऊपर, किसी भी उसके केस के ऊपर। देन वी यूज आईएनजी फॉर्म। अभी जो फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने दिखाई थी, दिस फॉर्म ऑफ वर्ब, इन दिस फॉर्म ऑफ वर्ब वी कांट यूज इन आईएनजी फॉर्म। ओके, अगर इनका मीनिंग अलग है देन वी कैन यूज आईएनजी फॉर्म। ओके, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट रिवाइज इट, यू विल बी एबल आफ्टर सम टाइम टू आइडेंटिफाई दोज द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस। ओके, इतना करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे कंफ्यूजन में आने की कि कहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज होगा, कहाँ पे। आपको सेंस से ही पता लग जाएगा वेयर यू कैन यूज आईएनजी फॉर्म एंड वेयर यू कैन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, ही थिंक्स I am wrong. I am thinking to start preparation of final exam. Final exam है यहाँ पे, of final exam. I am thinking to start preparation of final exam, कि मैं सोच रहा हूँ अभी final exam की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे he thinks I am wrong, उसने वह सोचता है कि वह wrong है ना। तो वो तो सोच गया एक ही बार में ही, ऐसा तो नहीं कि वो मतलब कंटिन्यूटी शो कर रहा है इसमें, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्शन की कंटिन्यूटी शो हो रही है, दैट्स व्हाई हियर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड। ओके, ही लुक्स हैंडसम, ही लुक्स हैंडसम कि वह हैंडसम दिखता है। शी इज लुकिंग, ऐसा तो नहीं बोलते ही इज लुकिंग हैंडसम कि वह मतलब वो दिखता है, एक बार में ही पता लग गया कि हाँ हैंडसम दिखता है, ठीक है। he is looking for a job, कि वह यहाँ पे फाइंड कर रहा है। देखो he is looking for a job, कि वो एक जॉब फाइंड कर रहा है। यहाँ पे मीनिंग क्या है, अलग है, देखना नहीं है, यहाँ पे क्या है, फाइंड है। लुक का मीनिंग यहाँ पे फाइंड है। he is looking for a job, कि वह अपने लिए जॉब देख रहा है, ठीक है। now exercise, लीला is doing her work, don't disturb her। अब देखो
ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला, फर्स्ट सेंटेंस है लीला इज ब्रैकेट में क्या है, डू फॉर हर वर्क डोंट डिस्टर्ब हर। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं? थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे छुपा देते हैं, ठीक है। लीला डू हर वर्क डोंट डिस्टर्ब हर, कैसे पता लग रहा है आपको? डोंट डिस्टर्ब हर, इट मीन्स अभी कोई वर्क चल रहा है और क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि लीला डू हर वर्क डोंट डिस्टर्ब हर। डोंट डिस्टर्ब हर कि उसे डिस्टर्ब मत करो, शी इज डूइंग हर वर्क, लीला इज डूइंग हर वर्क, डोंट डिस्टर्ब हर। ओके, ऐसे सेंस से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करना है। अब देखो, रन फास्ट द ट्रेन इज विशल, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है, विशल। अब देखो, अगर मैं इसको हाइड कर देती हूँ, रन फास्ट द ट्रेन, अब सामने से अगर ट्रेन खड़ी है, रन फास्ट, अब विशल की जो वो साउंड है सुनाई दे रही होगी उस टाइम पे, तभी तो बोला होगा ना कि रन फास्ट द ट्रेन इज विशलिंग, जो ट्रेन है वो विशल कर रही है ना। तभी कैसे पता लगा आपको? रन फास्ट से, रन फास्ट द ट्रेन इज विशलिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, रन फास्ट द ट्रेन इज विशलिंग, जब आपने सुना होगा विशल की आवाज़ तभी तो आपने बोला होगा ना कि रन फास्ट, तभी तो बोला होगा ना आपको कि रन फास्ट द ट्रेन इज विशलिंग। ओके, लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज। लुक, स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ दैट विंडो। अब देखो, लुक एक ऐसा वर्ड है जो आपको क्या बता रहा है कि लुक, कि देखो अभी। तो स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ दैट विंडो, की विंडो से क्या आ रहा है, स्मोक इज कमिंग आउट। कंटिन्यूटी शो हो रही है ना स्मोक की, किसकी, स्मोक की। सो वी कैन यूज हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द प्रिंसिपल इज स्पीकिंग टू द टीचर्स, यू कांट मीट हिम एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम से क्या शो हो रहा है कि जो वर्ब है वो कंटिन्यूटी में है, मीन्स जो अनदर वर्ब है वो कंटिन्यूटी में है। So here we can use present continuous tense. The principal is speaking to the teachers. You can't meet him at this time. इस टाइम पे नहीं मिलोगे because the meeting is going on. जब जो वर्क है वो कंटिन्यूटी में है। So here we can use present continuous tense. What is happening in that house? What is happening in that house? उस हाउस में क्या हो रहा है? So देयर आर, यहाँ पे भी हम अलग से श्योर है वट इज, अगर ये ना हो, वट इज हैपनिंग इन दैट हाउस, क्वेश्चन मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ राइटिंग, वेन एवर एनी एक्शन इज शोज द कंटिन्यूटी, देन इन दैट एक्शन और इन दैट सेंटेंस वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उस सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ओके, प्रेजेंट टेंस को शो करने वाली फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। ओके, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, कि वो बना रहे हैं। मैंने जब एग्जांपल जो फॉर्मेट था, स्ट्रक्चर था टेंसेस का, वो जब डिस्कस किया था तभी भी आया था ऐसा एग्जांपल। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन, एनी वर्क इज गोइंग ऑन, इन दैट सेंटेंस वी यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। द कमिश्नर इज प्रिपेयरिंग इट्स रिपोर्ट, है ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज हुआ है। इनको रीड कर लेना आप। इसी टाइप के सेंटेंसेस आप गूगल पे सर्च करोगे, एक्सरसाइज रिलेटेड टू द कंटीन्यूअस टेंस, देन ट्राई टू सोल्व दोज एक्सरसाइज ऑन योर ओन। ओके, यू विल बी cleared all these points in your, all these points are cleared in your mind, clear हो जाएंगे आपके सभी points। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई भी एक्शन पास अभी जो फिनिश हुआ है, एनी एक्शन विच इज फिनिश्ड जस्ट नाउ, इन दैट एक्शन वी यूज फॉर, इन दैट एक्शन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस के अंदर
चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। एंड प्रेजेंट में हम V1 प्लस ING का यूज़ करते हैं। ठीक है, कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। Example is he has written a letter. He has written a letter. He has sold. Write, wrote, written. Third form of verb. She has sold a book. Shall, sold, sold. Third form of verb use करते हैं present perfect tense. In negative sentence, subject has a plus not plus verb. Third form of verb plus object. Example is he has not looked. Looked, not looked handsome. She has not looked beautiful. बॉयज़ के लिए हम हैंडसम का यूज़ करते हैं एंड गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल का यूज़ करते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड का। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। ओके, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव यू वॉच्ड टेलीविजन? हैव यू वॉच्ड टेलीविजन? क्या आप टीवी देख चुके हैं? हैव यू वॉच्ड द टेलीविजन? हैव दे कम हियर? हैव दे कम हियर प्लस क्वेश्चन मार्क है। ओके, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब V3, मेन वर्ब प्लस V3 बेस फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल? हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल। अब हैज का किसके साथ यूज करोगे और हैव का किसके साथ? आयु देवी के साथ आप यूज करेंगे आयु देवी। आयु देवी के साथ आप किसका यूज करेंगे? हैव का। आयु देवी बताया था मैंने, आई यू दे वी, इनके साथ हैव का। ठीक है, एंड ही सी इट और एंड प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। ठीक है, इनके साथ आप किसका यूज करेंगे? हैज का। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हैव, आयु देवी के साथ हैव यू वॉच्ड द टेलीविजन, है ना। अब सी के साथ किसका यूज हुआ है? हैज का। ई के साथ हैज का, सी के साथ भी हैज का, आई के साथ हैव का। मैंने बताया आयु देवी के साथ हैव एंड ही सी इट और सिंगुलर के साथ हैज। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हैज। हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल? हैज सुमित। अब नेम है ये, है ना, नेम है, किसी के नेम के साथ आप हैज का यूज करेंगे। हैज सुमित नॉट डांस नाउ। ओके, तो यहाँ पे भी किसका यूज करेंगे? हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब WH वर्ड नोट डाउन इन योर नोटबुक, pause the video and note down it. Okay, now WH word मैंने बताया था आपको, what, why, who, whom, these words, with these words negative and positive both are include like what have you done now, what have you done now, or what have you not done now. Positive, it is positive. If we make it negative, then we can write this way, what have you not done now. Okay, this is the negative WH word से related और negative. What has she cooked now? What has she cooked now? अब you के साथ किसका यूज किया? have का और she के साथ has का. Okay.
Try to make two sentences related to the whole sentences like affirmative, assertive, affirmative, negative sentence, interrogative plus negative और WH word सभी से रिलेटेड टू सेंटेंसेस बना के देखेंगे आप अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। यू विल बी एबल टू find the form of verb which you have used in present perfect tense, okay। सेम वे इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर और ब्लैंक्स के अंदर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। लाइक जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था ऑफनली, यूजुअली, रेयरली, जनरली, ओकेजनली, सम टाइम, ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक और सम टाइम, रेयरली, हार्डली। These words are related to the present indefinite tense, okay। And in continuous tense के अंदर कौन से वर्ड थे? At the time, at that moment, now। These words related to the continuous tense। And yet, already, up to, latterly, recently, so far, ever, just now, presently, once, twice, etc. These words are related to the present perfect tense। I have already seen the match। I have already, मैं यह मैच देख चुका हूँ। I have already, पहले ही देख चुका हूँ। मीन्स कोई भी वर्ड पहले फिनिश हो चुका है अभी तो उसके लिए हम present perfect tense का यूज करते हैं। Have you ever been to America? I have just received, ever, already, है ना। These words, keep in those words in your mind। I have received your letter, okay। अगर अब देखो मेन जो फैक्ट है इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है आपका किन से? दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज वर्स्ट टाइम, दिस इज द easiest टाइम। सो वी यूज that plus has have plus V3, that has have plus V3। like this is the best wine I have ever drank, I have ever drank। this is the best, this is the best, this is the easiest, this is the first, it is the first time I have ever seen that this type of movie, I have ever seen this type of movie, okay। next, देखो एक और एग्जांपल दिया है इससे रिलेटेड। दिस इज द easiest टाइम, दिस इज द easiest जॉब I have ever got, I have ever got। और ever कब यूज हुआ है? ever, so far, yet, already। जनरली जो ये वर्ड्स होते हैं इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज करते हैं। अब है लास्ट प्रेजेंट टेंस का लास्ट जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है आपको। डोंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस, ओके। इन सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस बीइंग प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और वर्ब प्लस टाइम फेज। टीपी मींस टाइम फेज। टाइम फेज को डिनोट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। अब इसके एग्जांपल नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, बट डोंट वरी, आई एम राइटिंग हियर। इन अफर्मेटिव सेंटेंस लाइक ही के साथ ही, सी, इट के साथ हैज का यूज करते हैं। आयुदेव के साथ हैव का, he has been writing a book since